नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का चौथा पाठ हार की जीत कहानी के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। मेरी समझ से आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ी और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर होगा बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? तो इसका उत्तर होगा बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हमने ये चुना था कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। तो इसके जवाब में आएगा कि बाबा भारती सुल्तान को खो चुके थे। खड़ग सिंह ने छल से बाबा भारती का घोड़ा हासिल कर लिया था, इसलिए अब उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा उत्तर हमने चुना था कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। तो इसके जवाब में होगा कि बाबा भारती का घोड़ा पूरे इलाके में सबसे सुंदर और बलवान था। वे स्वयं भी उसे देखकर प्रसन्न होते थे, इसलिए अब घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने को व्याकुल थे। शीर्षक आपने अभी जो कहानी पढ़ी है, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो उत्तर होगा कि लेखक ने इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा होगा क्योंकि जब खड़ग सिंह छल से बाबा का घोड़ा हासिल कर लिया था, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। फिर बाबा भारती ने खड़ग सिंह को नैतिकता की ऐसी सीख दी कि खड़ग सिंह स्वयं घोड़ा लौटा दिया। उस समय बाबा भारती के नैतिकता, दयालुता, परोपकार की भावना की जीत हुई और उनका घोड़ा भी वापस मिल गया। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। उत्तर, इस कहानी के अन्य नाम हो सकते हैं विश्वास, विश्वास की जीत, ऊंचे विचार, नैतिकता की जीत आदि। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? उत्तर होगा बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वचन लिया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताए। सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? उत्तर, बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? उत्तर, डाकू खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप के थे और बाबा भारती के आंसू खुशी के थे। दिनचर्या, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। तो इसका उत्तर आप कहानी पढ़ के लिखिएगा कि बाबा भारती रात्रि के चौथे पहर उठकर स्नान करते थे। उसके बाद वे सुल्तान को पुत्र की तरह नहलाते थे। बाद में वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। फिर वह भजन भक्ति के बाद सुल्तान को दाना खिलाते थे, खरहरा करते थे। थोड़ा सा आराम करके शाम को सुल्तान के साथ घूमने निकल जाते थे। अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो बच्चों, आप अपनी दिनचर्या लिखिए कि सुबह कब उठते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे स्कूल जाते हैं, कब खेलते हैं, कब पढ़ाई करते हैं, ये सारी बातें। कहानी की रचना, इस कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर लिख सकते हैं आप कि बाबा भारती ने जो डाकू को अपनी बात समझाई कि ये बात तुम किसी से ना कहना, अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों का गरीब और बेसहारा लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा, यह कहानी पसंद आई। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह से लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि।
इस कहानी में आए हैं, जैसे संवाद के विषय में अपने विचार लिखिए। यह कहानी हमें बहुत पसंद आई। बाबा जी ने गुस्सा न करते हुए अपना घोड़ा उस डाकू को दे दिया। उस समय बाबा जी का मन दुखी था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने गुस्सा नहीं किया और अपनी बात शांति से कह दी। मुहावरे कहानी से कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। इन मुहावरों का अर्थ भी बताया जा रहा है। पहला, फूले न समाना, अर्थ बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, माँ अपने बेटे को स्वस्थ देख फूले न समाई। दूसरा, मुंह मोड़ लेना, अर्थ तिरस्कार करना। वाक्य, राघव ने अपने मित्र से मुंह मोड़ लिया। तीसरा, मुख खिल जाना, अर्थ खुश हो जाना। वाक्य, बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूल देख दादी का मुख खिल गया। चौथा, लट्टू होना, अर्थ मोहित होना। वाक्य, दादाजी किताबों पर लट्टू थे। पांचवा, हृदय पर सांप लौटना, अर्थ ईर्ष्या करना। वाक्य, अपने मित्रों की सराहना देख राहुल के हृदय पर सांप लौट गया। छठा, न्यौछावर कर देना, अर्थ अर्पण करना। वाक्य, सैनिक देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़ग सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। बाबा भारती तो वो सद्विचारी, मददगार, करुणामय, दयालु। डाकू खड़ग सिंह का डरावना, बेरहम, ताकतवर, निर्दयी, घमंडी। सुल्तान घोड़ा सुंदर, बलवान, फुर्तीला, समझदार, बांका। इन तीनों के लिए जो ये सभी शब्द आए हैं वे उनकी विशेषता, गुण और उनकी प्रकृति के बारे में बताने के लिए है। इसे व्याकरण में विशेषण कहते हैं। पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती? तो होगा, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, मैं जिनके साथ रहता हूँ वे एक बाबा जी हैं, वे अच्छे आदमी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे शाम को घुमाने भी ले जाते हैं। एक दिन एक डाकू आया और मुझे देखा, बाबा जी से कहा कि मैं सुल्तान को लेकर जाऊंगा। इस वजह से बाबा जी डर गए, वे रात में सोते भी नहीं थे। एक दिन हम घूमने जा रहे थे, तब एक अपाहिज आदमी आया और कहा कि मेरी मदद करो। बाबा जी ने उसे मुझ पर बिठाया। एक वक्त ऐसा आया कि उसने मुझे बाबा जी के हाथ से छीन लिया और मुझे लेकर गया। उस वक्त बाबा जी घबरा गए, लेकिन इस समय भी उन्होंने डाकू से शांति से बात की। उन्होंने कहा कि तुम जो कर रहे हो उसे किसी को भी मत बताना। तुमने ऐसा किया तो सब लोगों का, गरीब बेसहारे लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा। कोई भी ऐसे लोगों पर भरोसा विश्वास नहीं करेगा। इस बात पर डाकू बहुत विचार करने लगा। आधी रात में वह मुझे बाबा जी के पास लेकर गया और उसने मुझे अस्तबल में बांध दिया। मन के भाव को कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था? चकित, तो डाकू खड़ग सिंह को देख चकित रह गया। अधीर, जब बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना चाहते थे। प्रसन्नता, जब बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर बैठ घूमने जा रहे थे। करुणा, डाकू खड़ग सिंह जब अपाहिज होने का नाटक कर रहा था तब उसकी आवाज में करुणा थी। डर, जब बाबा के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई तब वे डर गए। निराशा, जब उनके पांव सुल्तान के अस्तबल की ओर मुड़े तब उनके समझ में आया कि वहां पर सुल्तान नहीं है, इस वजह से वे निराश हो गए। ख, आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। चकित, जब कोई ऐसी घटना हो जो आश्चर्य से भरी हो। अधीर, जब माँ कोई स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। प्रसन्नता, जब परीक्षा में अच्छे अंक मिले। करुणा, कोई बेसहारा अपाहिज व्यक्ति दिखे। डर, जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं। निराशा, जब मनचाहा परिणाम न आए। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 5वां पाठ रहीम के दोहे की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद बच्चों।